अंसार रजा साहब, आपको ये कांग्रेस से यही उम्मीद थी कि आपको लगा था कि खड़े होंगे और बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है? क्या पर्सनल लॉ की जरूरत है इस देश में? सवाल आपसे सीधा करूं, धर्म के मुताबिक कानून क्यों? एक देश एक कानून क्यों नहीं? देखिए अंजना जी, हमारा हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। यहाँ हर इंसान को अपने अपने एतबार से खाने की, बोलने की, पहनने की आजादी है। यार हम सुधांशु त्रिवेदी जी से एक दूसरा संबित पात्रा पैदा हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन? दे अभी पता जाएगा थोड़ी देर में। हम एक बात कह रहे हैं, आपकी भी अदा गजब है, एकदम इशारों इशारों वाले। पहुंचिए सर कहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने, रजा साहब अपनी रजा बता दीजिए यूसीसी पे। जी मैं रजा ही बता रहा हूँ सर। सुधांशु त्रिवेदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि पंडित जी, जो भी कानून लाएं आप, ऐसा लाइएगा कि देश में और दुनिया में मजाक ना बने। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपको। बोलिए। किसानों का कानून ये लेकर के आए, आखिर बाद में माफी मांगना पड़ी, क्यों जल्दबाजी में लेकर के आए? कौन सा ऐसा कानून इन्होंने बनाया जिस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? आप सब, मैम मोबाइल बंद कर लीजिए मैम प्लीज। आप जो भी लाना चाह रहे हैं आप सबकी सहमति से लाइए ना। कौन मना कर रहा है आपको? भाई आपके हाथ में सत्ता है, 8 साल से आप सत्तासीन हैं। आप ऐसा कानून बनाइए। अगर आप कॉमन सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, आप सारी बिरादरी के लोगों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाइए, उनसे राय लीजिए कि इसमें क्या क्या बेहतर हो सकता है। सभी पार्टियों से, ऑल पार्टी में, ऑल पार्टी से भी और हर धर्म के आदमी से भी। इसलिए धर्म का आदमी किसको माना जाए, मतलब किसको नुमाइंदा माना जाए? देखिए, हर बिरादरी में हिंदुस्तान में हर 6 किलोमीटर पे जबान बदलती है, लिबास तो प्रॉब्लम है। ये तो फिर आपको बुलाती हूँ तो 10 मौलाना फोन करते हैं कि वही मैं कहना चाह लिया। तो फिर क्यों इस तरह? यही तो समझ नहीं आता। फिर आपकी जबान में वो सोचरिया लेकर के क्यों पकड़े हुए हो? किसको पकड़ा, किसको बुलाया? फिर सरकार किसको बुलाए? सब सारे बिरादरी के लोगों को बुलाए ना। रिप्रेजेंटेटिव किसे माना जाए? जी, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व किसका स्वीकारा जाए, किसको माना जाए कि यही सही प्रतिनिधि है? आपकी राय अलग, 10 अलग अलग। जब वोट लेने की बात आती है तो हर बिरादरी के लीडर को बुला लिया जाता है। जो चिपकता है कॉमन सिविल कोड के लैंड पे आप बिरादरी तलाश करेंगे कि कहां मिलेंगे? वोट के टाइम पे सबको पता होता है किसके हाथ में 500 वोट है, किसके हाथ में 200 वोट है, वो सबको पता होता है। लेजिटिमेट क्वेश्चन है, इसको मत टालिए बीजेपी। मैं टाल नहीं रहा हूं, पूछ रही मैं तो आपसे कि प्रतिनिधित्व मुस्लिम समाज का कौन करता है इस देश में? देखिए, हर बिरादरी में अपनी अपनी जगह लीडर मौजूद हैं, आप बुलाइए उनको। आप मेरा सवाल नहीं, जवाब नहीं दे रहे। किनको क्यों नहीं दे रहे जवाब हम आपको? यही तो, किनको? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाए, मान्यता उसको मानेगा पूरा देश। जब मोदी सरकार को ये पता है, फिर आप बीजेपी पे गए। मोदी सरकार को ये पता है कि ये बिल हम पास करें तो औरतों को बड़ा फायदा होगा, तो उसी हिसाब से बुला करके बात कर लेना। कौन मना कर रहा है आपको? सब कुछ तो, अरे आईबी आपके हाथ में है, आप आईबी से सर्वे करा लो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। आईबी से सर्वे करा के बुलाएं कि मुस्लिम समाज से किसको, उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग पक्ष में, कितने लोग पक्ष में नहीं है। ठीक है, और जो नहीं हो उसकी गर्दन दबा करके पूछ लीजिए, खत्म हो गई बात। आईबी के लिए नया और क्या, उसकी गर्दन दबा के कह दीजिए कि तुझे कबूल करना ही पड़ेगा कि कॉमन सिविल कोड लागू होगा। ठीक है, ये तो सब कुछ आपके हाथ में है। अंजना जी देखिए, अभी मौलाना साहब बहुत गंभीर एक सेकंड, मैं प्लीज, मौलाना साहब बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे, लेकिन देखिए विविधता में आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या पकाते हैं, इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है मित्र, इसलिए आप तुलना गलत कर रहे थे। दूसरी बात, अभी सऊदी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी बात कही, आप शराब पर बैन लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उन्होंने तुलना किससे की? शराब तो फेफड़ा गलत करता है, धमनियों को भी खराब कर देता है। तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी स्थिति है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में लगभग वही काम कर रहे हैं। वो अभी कहा गया कि विविधता को कुचलते हैं, यही बात जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो दक्षिण के मुसलमान हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, इनके सबके प्रचलन अलग हैं। जैसे ही आप उनको शरीयत लॉ के अंदर आप लाते हैं, भारत की विविधता जो मुसलमानों के अंदर है वो आप खत्म कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की मैं बात कर रहा हूं। आपको एक शरीयत के अंदर आप बांध करके आप मुस्लिम समाज को एक होमोजेनाइज करना चाहते हैं एक, और बाकी सब विविधता जो है वो आपको बड़ी भारी लगती है। सवाल यह है कि 70 साल से
70 साल से कह रहे हैं हमको समझाइए, हमको समझाइए। 370 पर समझाने की कोशिश की गई थी, वो नहीं समझे, रास्ता दूसरा निकाला गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप कितना भी इनको समझा लीजिए, ये कभी नहीं समझ सकते। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये सुधर नहीं सकते, लेकिन ये समझ तो नहीं सकते। छोटा सा जवाब क्योंकि जिसके बाद समझने के ऑडियंस लिए के वो तैयार सवाल नहीं है।